वेलकम टू ग्रोथ स्टडी। आज है 30 मई 2020 और आइए देखते हैं आज के टॉप करंट अफेयर्स। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एवं कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल ग्रोथ स्टडी को सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, ट्रैवल पोर्टल ismytrip.com के मुताबिक इंडिगो और किस एयरलाइन ने हवाई यात्रा टिकटों का रिफंड देना भी शुरू कर दिया है? तो दोस्तों, आपको बताना है ट्रैवल पोर्टल ismytrip.com के मुताबिक इंडिगो और किस एयरलाइन ने हवाई यात्रा टिकटों का रिफंड देना भी शुरू कर दिया है? तो दोस्तों, वह कर दिया है एयर एशिया इंडिया ने। इस प्रश्न के लिए जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एयर एशिया इंडिया। आपको याद रखना है इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न है, लॉकडाउन के दौरान हरियाणा में अपने पिता को साइकिल पर बिठाकर दरभंगा लाने वाली बेटी ज्योति को किस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और आपको बताना है लॉकडाउन के दौरान हरियाणा से अपने पिता को साइकिल पर बिठाकर दरभंगा लाने वाली बेटी ज्योति को किस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों, वह किया जाएगा मैथिल वीरांगना से। तो आपको याद रखना है इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मैथिल वीरांगना। दोस्तों, हरियाणा से अपने पिता को एक बेटी साइकिल पर बिठाकर अपने गांव दरभंगा तक लाई थी, तो इसको सरकार ने घोषणा की है कि इसको मैथिल वीरांगना सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। तो आपको याद रखना है इस प्रश्न का सही उत्तर। दोस्तों, आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट्स। दोस्तों, भारत के बिहार की ज्योति को मैथिल वीरांगना की उपाधि से सम्मानित किया है। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान हरियाणा से अपने पिता को साइकिल पर बिठाकर दरभंगा वापस लाया है। उनके इस कार्य के लिए ताम्र पत्र, प्रशस्ति पत्र, वस्त्र और नगद राशि देकर सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किसने नेशनल पेंशन सिस्टम में खाता खोलने आधार बेस्ड पेपरलेस केवाईसी को मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों, आपको बताना है हाल ही में किसने नेशनल पेंशन सिस्टम में खाता खोलने आधार बेस्ड पेपरलेस केवाईसी को मंजूर दे दी है? तो दोस्तों, इस प्रश्न के लिए जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी PFRDA। आपको याद रखना है PFRDA ने नेशनल पेंशन सिस्टम में खाता खोलने आधार बेस्ड पेपरलेस केवाईसी को मंजूर दे दी है। तो आपको याद रखना है इस प्रश्न का सही उत्तर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इनमें से किसने नई गाइडलाइंस जारी करते हुए चक्रवाती तूफान अम्फान में नुकसान होने वाले पॉलिसी धारकों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो दोस्तों, आपको बताना है किसने नई गाइडलाइन जारी करते हुए चक्रवाती तूफान अम्फान में नुकसान होने वाले पॉलिसी धारकों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो दोस्तों, आपको इस प्रश्न का सही उत्तर देना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एडा। दोस्तों, आपको याद रखना है इस प्रश्न के लिए जो सही उत्तर होगा वो होगा एडा। एडा ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए चक्रवाती तूफान अम्फान में नुकसान होने वाले पॉलिसी धारकों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो दोस्तों, यहाँ बात आई है एडा। तो आइए देखते हैं एडा क्या है। दोस्तों, भारतीय बीमा विकास व नियामक प्राधिकरण, यानी एडा को हम भारतीय बीमा विकास व नियामक प्राधिकरण कहते हैं। तो इसने चक्रवाती तूफान अम्फान में नुकसान होने वाले पॉलिसी धारकों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके मुताबिक पश्चिम बंगाल और ओडिशा में तूफान अम्फान से नुकसान होने वाले पॉलिसी धारकों को जल्द से जल्द क्लेम दिया जा सके। तो दोस्तों, उम्मीद है आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान किस योजना के तहत लगभग 1900 करोड़ रुपए की राशि बांटी है? तो दोस्तों, आपको बताना है केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान किस योजना के तहत लगभग 1900 करोड़ रुपए की धनराशि बांटी है? तो दोस्तों, इस प्रश्न के लिए जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत। तो आपको याद रखना है केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत लगभग 1900 करोड़ रुपए की धनराशि बांटी है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है,
हाल ही में किस वर्ष जन्मे मशहूर अभिनेता और कॉमेडियन मोहित बघेल का निधन हो गया है? तो दोस्तों आपको बताना है किस वर्ष जन्मे मशहूर अभिनेता और कॉमेडियन मोहित बघेल का निधन हो गया। तो दोस्तों 1993 में जन्मे मशहूर अभिनेता और कॉमेडियन मोहित बघेल का निधन हो गया है। तो आपको याद रखना है 1993। दोस्तों हाल ही में वर्ष 1993 में जन्मे मशहूर अभिनेता और कॉमेडियन मोहित बघेल का निधन हो गया है। वे कैंसर से पीड़ित थे। वे सलमान खान और आसिन खान के साथ मोहित फिल्म रेडी में भी नजर आ चुके हैं। उन्होंने फिल्म में अमर चौधरी का किरदार निभाया था। तो दोस्तों आपको इनके बारे में इतना याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व में फैले कोरोना वायरस से निपटने के लिए डैश नाम के फाउंडेशन का गठन किया है। तो दोस्तों आपको बताना है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व में फैले कोरोना वायरस से निपटने के लिए किस नाम से फाउंडेशन का गठन किया है। तो दोस्तों वह किया है WHO फाउंडेशन, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन के नाम से उन्होंने एक फाउंडेशन का गठन किया है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा, WHO फाउंडेशन। दोस्तों आइए देखते हैं WHO फाउंडेशन के कुछ बारे में। दोस्तों WHO फाउंडेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व में फैले कोरोना वायरस से निपटने के लिए हाल ही में WHO फाउंडेशन नाम के फाउंडेशन का गठन किया है, जो कि महामारी से निपटने के लिए फंडिंग इकट्ठी करेगा, जिसमें देशों के साथ आम लोग से भी सहायता ली जाएगी। तो दोस्तों आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 29 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको बताना है 29 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों वह मनाया जाता है विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस 29 मई को विश्व भर में मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है इस प्रश्न का सही उत्तर। दोस्तों आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देकर लैटिन अमेरिका के 6 देशों में शामिल हो गया है। तो दोस्तों आपको बताना है निम्न में से कौन सा देश समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देकर लैटिन अमेरिका के 6 देशों में शामिल हो गया है। तो दोस्तों वह देश है कोस्टा रिका, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए आपको याद रखना है। कोस्टा रिका वह देश बन गया है जो समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देकर लैटिन अमेरिका के 6 देशों में शामिल हो गया है। तो आपको याद रखना है कोस्टा रिका इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दोस्तों कोस्टा रिका की राजधानी है सैन जोस, और करंट टाइम पे जो प्रेसिडेंट हैं कोस्टा रिका के वह हैं CA क्वेसेडा। तो आपको याद रखना है कोस्टा रिका के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं CA क्वेसेडा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में माध्यम से कोविड-19 के निदान के लिए संयुक्त अनुसंधान और विकास पर चर्चा हुई है। तो दोस्तों आपको बताना है भारत और किस देश के बीच हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कोविड-19 के निदान के लिए संयुक्त अनुसंधान और विकास पर चर्चा हुई है। तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इजराइल। दोस्तों भारत और इजराइल के बीच हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कोविड-19 के निदान के लिए संयुक्त अनुसंधान और विकास पर चर्चा हुई है। तो आपको याद रखना है इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इजराइल। दोस्तों अब बात आई है इजराइल की, तो इजराइल की कैपिटल क्या है। तो दोस्तों इजराइल की कैपिटल है यरूशलेम, और इसको जेरूशलम भी कहते हैं। और वर्तमान में इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं वह हैं बेंजामिन नेतन्याहू। तो आपको याद रखना है वर्तमान में इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं वे हैं बेंजामिन नेतन्याहू। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप करंट अफेयर्स। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और हमारे चैनल ग्रोथ स्टडी को सब्सक्राइब भी कर लें।